प्रमोद की माँ यानी कि आर्यन की दादी, उनका बर्थडे था जिसकी सेलिब्रेशन की प्लानिंग आर्यन खुद कर रहा था। लेकिन प्लानिंग के पीछे ये मर्डर की एक साजिश थी जो उसने प्लान कर रखी थी कि वो अपने पापा को उस दिन जान से मार देगा। वो गुड़गांव से वहाँ आया पूरी प्लानिंग करने के बाद, अपने दोस्त आदित्य को सारी प्लानिंग बताने के बाद उसको भी उसने उस प्लान में शामिल कर लिया था कि दादी के बर्थडे वाले दिन हम इस तरीके की पूरी जो है हत्या की साजिश रचेंगे और अपने पापा को मार देंगे। जब बेटा गुड़गांव में पढ़ाई करता था, वहाँ से जब वो वापस आया तो उसकी बहन जो कि गुड़गांव में जॉब करती थी वो नहीं आई, तो सिर्फ इसमें बेटे का इन्वॉल्वमेंट था। वो वहाँ से आया अपने दोस्त के साथ, अपने उसके घर आया और लेकिन उसने ये प्लान सोचा कि कैसे अपने पापा को जान से मार दिया जाए। तो उसके पीछे जो आदित्य था उसका भी एक आइडिया था। आदित्य के पापा बीमार रहते थे, उनकी पत्नी की मौत हो जाने के बाद जो उनका इलाज चल रहा था, तो उनके पास एक प्रिस्क्रिप्शन था जिसमें डॉक्टर ने उन्हें नींद की गोली दे रखी थी। तो आर्यन के दिमाग में यही आइडिया आया कि वो अपने पापा को नींद की गोलियां खिलाएगा और उसके बाद उनका कत्ल करेगा। अब जाहिर सी बात है कि आप स्पेशली दवाई नहीं खिला सकते, तो आर्यन अपने पापा के लिए मैंगो शेक लेके आया, अपने पापा के लिए ही नहीं पूरे घर वालों के लिए लेके आया और उसमें नींद की गोली मिला दी। वो सबको नींद के नशे में सुला देना चाहता था और उसके बाद अपने पिता का कत्ल करने का उसने प्लान बनाया था। लेकिन उसके पिता ने एंड मोमेंट पे मना कर दिया कि वो मैंगो शेक नहीं पिएंगे। उसके बाद जब उनसे पूछा कि आप क्या खाएंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं कुल्फ़ी खाना चाहूँगा। तो आर्यन फटाफट कुल्फ़ी लेकर आया और उस कुल्फ़ी में भी उसने नींद की दवा मिला दी। वो 4 पत्ते उसने नींद की दवा के अपने दोस्त से मंगवाए थे, जिनका उसने भरपूर यूज़ किया और सबको ओवरडोज करा दी और सबको नींद आने लगी। जब नींद आई तो उसके बाद उसके घर वाले सारे सो चुके थे, लेकिन वो जो उसके पिताजी थे वो उनको नींद नहीं आई थी, उनको असर उस वक्त तक नहीं हुआ था। इसके बाद आर्यन ने और उसके दोस्त ने इंतज़ार किया कि कब मेरे पिता को नींद आए और उसके बाद वो कुछ आगे स्टेप बढ़ाएं। तो जब देर रात वो घर से बाहर थे दोनों दोस्त, आर्यन और आदित्य, तब उसने अपने पापा को कॉल किया और जब उन्होंने फ़ोन उठाया तो उसे पता चला कि अभी भी वो नींद में नहीं है। उसने गेट खुलवाया और अपने घर के अंदर गया। फिर जब सब सो चुके थे उसके बाद भी दोनों दोस्त इंतज़ार कर रहे थे कि कब उसके पापा को नींद आए और वो आगे का काम शुरू करें। तो इस मीनवाइल उन्होंने फ़ोन में गेम खेलना शुरू किया और वो गेम खेलते रहे कि जब वो सो जाएंगे, जब वो उनको नींद का नशा हो जाएगा उसके बाद वो कुछ करेंगे। जब देखा कि उसके पिता को नींद आ चुकी है, कोई आवाज़ कमरे से नहीं आ रही है, उसके बाद दबे पाँव दोनों रूम तक जाते हैं जहाँ उसकी माँ और पिता दोनों सो रहे थे, यानी कि प्रमोद और ममता सो रहे थे। उसके बाद वो रूम में घुसते हैं और एक रुमाल अपने साथ लेकर जाते हैं। उस रुमाल से वो अपने पिता के चेहरे को ढकता है ताकि कोई आवाज़ ना आए और उनके गले पर चाकू से वार करता है। वो कई बार चाकू से वार करता है लेकिन फिर भी प्रमोद की मौत नहीं हो पाती है। वो तड़पने लगता है और इस आवाज़ से उसकी माँ यानी कि ममता उठ जाती है। वो देखने लगती है कि उसका बेटा अपने पिता का कत्ल कर रहा है। वो नींद के नशे में उठती है और बाथरूम की तरफ भागने लगती है। ये देखकर जो आर्यन है, आर्यन का दोस्त आदित्य, वो घबरा जाता है कि उसकी माँ ने ये देख लिया है कि ये दोनों कत्ल कर रहे हैं। उसने अपने दोस्त को ये बोला कि तुम्हारी माँ को भी मारना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने हमें देख लिया है ये कत्ल करते हुए। इसके बाद जब आर्यन को ये सुनाई दिया कि उसका दोस्त उसकी माँ को मारने के लिए बोल रहा है तो वो थोड़ा सहम गया। वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ को मारा जाए। उसने मना किया कि नहीं, मेरी माँ को छोड़ दो, उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आदित्य को ये डर था कि कहीं ना कहीं वो पुलिस को सब बता देगी और फिर इन दोनों को हमेशा के लिए जेल जाना पड़ेगा। ये देखकर दोनों इतनी कंफ्यूजिंग सिचुएशन में थे कि फिर उन्होंने माँ को मारने का भी प्लान बना ही लिया। उसके बाद फिर से वही रुमाल अपनी माँ के चेहरे पर रखा, लेकिन इस बार दोस्त ने ममता का कत्ल किया। वो अपनी माँ को नहीं मार पाया। उसका कत्ल करने के बाद उन्होंने फटाफट से अपने कपड़े बदले जो खून में सने हुए थे। खून में जो कपड़े थे वो बैग में भरे और जो चाकू था वो उन्होंने वहीं छोड़ दिया और वहाँ से स्कूटी लेकर फरार हो गए थे। पुलिस को ये भी पता चला था कि जब कत्ल का केस सामने आया था तो वहाँ से सिर्फ स्कूटी गायब हुई थी, बल्कि घर में सब कुछ वैसा का वैसा ही रखा था। तो यही लोग थे जो स्कूटी लेकर भागे थे और ये लोग स्कूटी लेकर सीधा गुड़गांव चले गए। जब बाद में पता चला, जब देखा गया कि घर में क्या हुआ है क्या नहीं, जब इनसे पूछताछ की गई तो इसमें ये पूछा गया कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारा साथ क्यों दिया। तो उस दोस्त का ये कहना था
कि अभी तो सिर्फ हमने आर्यन के पापा को मारा है, इसके बाद मेरे पापा को भी मारने का प्लान था। मतलब आदित्य और आर्यन दोनों अपने पिता को मारना चाहते थे। वो इसलिए क्योंकि आर्यन ने ये बताया कि उसके पिता अपनी माँ को शराब पीने के बाद परेशान करते थे, उनसे मारपीट करते थे और वो उनसे नफरत करता था, इसलिए वो उन्हें मारना चाहता था। जो उसका दोस्त था आदित्य, उसने ये बताया कि उसके पापा को बीमारी है, वो हमेशा डिप्रेस्ड रहते हैं, वो घर का ख्याल नहीं रखते हैं क्योंकि उसकी माँ की कुछ टाइम पहले मौत हो गई थी, तो इस चीज़ से वो डिप्रेस्ड रहते हैं। लेकिन वो ना मेरा ख्याल रख पाते हैं ना घर का, तो इस वजह से वो उनसे नफरत करता था और उन्हें मारना चाहता था। लेकिन इससे पहले ही वो दोनों पकड़े गए क्योंकि एक केस में उनका खुलासा हो चुका था। वो इसलिए क्योंकि ये लोग भूल गए थे कि वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था जिसमें ये लोग घर में आते हुए जाते हुए दिखाई दिए। इन दोनों ने कहा वो हमारी सबसे बड़ी भूल थी कि हम ये भूल चुके थे कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था। अब दोनों ने मिलकर तो एक पापा को तो मार दिया, दूसरे वाले पापा जो हैं वो रह गए थे और इस चीज़ का इन दोनों को बहुत मलाल है। और जान से मारने का कोई मलाल नहीं है कि उसने अपने पापा यानी प्रमोद को जान से मार दिया है। दोनों ही अपने पिता से नफरत करते थे, लेकिन नफरत इस कदर हुई कि पिता को तो मारा ही मारा, साथ में माँ को भी मार दिया। अब दोनों फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और दोनों को जेल भेज दिया गया है।